हाय सुनीता जी। सोनिका। ओके। हाय। हाय। हरे कृष्णा सुनीता माता जी। हरे Please कृष्णा। read it. हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। Very nice to hear everybody saying Hare Krishna. Yes. Nice. Nowadays I have started saying Hare Krishna to my mates also. Everyone comes and says हाँ, Hare correct, That's Krishna. very Sunita. nice. Everyone. That's very nice. Sunita Mataji, Everyone I it meet. happens. Any phone comes, no, first Yeah. word, the First mind comes we Hare will say. Krishna only. Hare Krishna, Whenever I everyone. Hare Krishna, Sonika. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji, we can start, or we'll wait for another 1 minute. Now everybody is joining. Shall we start? Or wait for a minute? Should we start, Mataji? Yes, Mataji. Sunita ji, we can start, no? We have. We can start, Devika. Okay. Go ahead, Mataji. Okay. So, Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Yesterday we saw the first chapter of Bhagavad Gita, that was Arjun Vishad Yoga, in which Arjun was present along with so many soldiers on both sides of the party, and the battle was just about to start. And he requested Krishna, who was his charioteer, he requested that please take my chariot at the middle, in the center of both the armies, so that I can see who all are there in the opposite army, those who want to fight with us. So when he saw them, he was filled with first of all with compassion, karuna, daya आई उनमें. फिर दूसरा, secondly, he thought it is a sinful act to kill so many people. Third, he thought that what kind of pleasure I am going to get after killing so many people. So कोई आनंद नहीं है ना, कोई आनंद नहीं मिलेगा इतने सारे लोगों को मार करके. और चौथा, उन्होंने सोचा कि इस युद्ध से सारी वंश परंपराएं, परिवार की परंपराएं जो है वो नष्ट हो जाएगी, और उसके कारण क्या होगा कि समाज दूषित हो जाएगा, अवांछित संतानें पैदा हो जाएगी, अनवांटेड चिल्ड्रन विल बी बोर्न बिकॉज द क्योंकि स्त्रियों का शोषण हो जाएगा, तो अवांछित संतानें पैदा हो जाएगी. और इस प्रकार इन सब समस्याओं को लेकर जब विचार कर रहे थे अर्जुन, तो उनके मन में इतना विषाद आ गया, इतना कंफ्यूजन हो गया, इतना डिप्रेशन आ गया कि उनके हाथ पैर लड़खड़ाने लग गए, मुंह सूखने लगा, शरीर पर रोंगटे खड़े होने लग गए, और उन्होंने ऐसी दशा में अपना धनुष बाण रख दिया और रथ पर बैठ गए और बोले कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना. तो ये था पहले अध्याय का अंत. अब अभी हम देखने जा रहे हैं दूसरा अध्याय. इसमें वैसे तो भगवत गीता की पूरी समरी है, और फिर आगे तीसरे अध्याय से आगे फिर भगवान एक एक कंटेंट्स को विस्तार से बताएंगे. जैसे उन्होंने कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया, अष्टांग योग भी बताया. इस प्रकार से अलग अलग योग के बारे में, और फिर आगे बताएंगे कि किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, they are binding us. That is why we are called Baddha Jeev. We are bound by these gunas of the Prakriti. तो इस प्रकार से वो आगे एक्सपैंड करेंगे. तो बेसिकली जो दूसरा अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सभी टॉपिक्स जो है वो शॉर्ट में ही सही लेकिन आते हैं. तो चलिए हम दूसरा अध्याय देखेंगे. पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो चलिए हम देखते हैं अध्याय 2 में भगवान क्या बताने जा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर एक समरी दी हुई है ये हम अंत में देखेंगे एक्चुअली। तो पहले हमने तो प्रॉब्लम्स देख ली अर्जुन के, उनके मन में कंपैशन आया, फिर उनको लगा देयर इज नो एंजॉयमेंट, फिर सिंफुल एक्टिविटी होने का उनको डर लगा, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस एंड इनडिसीजन। ये 5 समस्याएं अर्जुन के सामने थी। और इनका फिर सॉल्यूशन इस चैप्टर में, इस अध्याय में भगवान देने जा रहे हैं, हम देखेंगे। तो what are the 5 reasons which Arjuna gave for not fighting? These are the 5 reasons that I feel compassionate, I feel that there is no pleasure, I feel that these are all sinful activities. ये उनके reasons थे कि I will not fight, है ना। Compassion, no enjoyment, sin, family traditions। हाँ, हाँ, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें कृष्ण के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं, जैसे फादर और सन। इसमें प्रहलाद महाराज का उदाहरण देख सकते हैं, किस प्रकार से उनको वो अपने फादर की बात नहीं मानते थे। उनके फादर हिरण्यकश्यप वो क्या बोलते थे कि मेरी पूजा करो, विष्णु की क्यों पूजा करते हो, लेकिन उन्होंने कृष्ण को चुना अपने फादर के आगे भी, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग उदाहरण यहाँ पर दिए हैं कि जिनमें ये यानी जिनका बात मानना चाहिए। जैसे यहाँ पर अर्जुन की बात हो रही है कि वो द्रोणाचार्य की वैसे तो इतनी पूजा करते थे, फिर भी उनके अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए खड़े हो गए कृष्ण के आदेश पर। तो यहाँ पर रावण और विभीषण का भी हम उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें एक बड़े भाई के अगेंस्ट एक छोटा भाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर जो पुजारी है, जो प्रीस्ट है, उसके साथ होस्ट ये युद्ध करने के लिए या उनकी बात ना मानने के लिए उद्यत हो गया। ये किसका उदाहरण आ सकता है? शुक्राचार्य और बलि महाराज का।
तो जैसे शुक्राचार्य ने बोला था वामन देव को दान मत दो, वामन देव मांग रहे थे 3 भूमि जमीन, है ना, और बलि महाराज देने को तैयार हुए, लेकिन उन दोनों को भी पता चल गया था ये कोई सामान्य बालक नहीं है वामन देव, वो तो 3 गज जमीन, 3 पैरों की जितनी जमीन मांगेंगे और सब कुछ ले लेंगे, ये तो दोनों को भी पता था। फिर भी बलि महाराज ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी थी। तो इस प्रकार से हमको हमारे पुरातन इसमें उदाहरण मिलते हैं। यहाँ पर वाइफ ने अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी थी, तो कुछ ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे थे, कुछ यज्ञ कर रहे थे, और बाजू के पास ही एक जगह पर कृष्ण अपने साथियों के साथ वन विहार कर रहे थे, अपनी गाय चरा रहे थे, और उनको पता था कि यहाँ पर कुछ यज्ञ होने जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने दोस्तों को भेजा और बोला कि जाओ ब्राह्मणों से मिलो और बोलो कि कृष्ण बलराम को बड़ी भूख लगी है, आप कुछ दे दीजिए। तो उनके मित्र लोग गए उनके पास, ब्राह्मणों के पास, और बोला हमारे कृष्ण और बलराम हैं वहां पर, उनको बड़ी भूख लगी है, कुछ दे दीजिए। ब्राह्मण बोले नहीं, अभी यज्ञ चालू है, आप लोगों को प्रसाद नहीं मिल सकता, जाओ यहाँ से। हाँ, और फिर वही बच्चे जब उनकी पत्नियों के पास गए तो वो पत्नियां एकदम सारा खाना लेकर दौड़ते हुए कृष्ण बलराम की ओर आई। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि इसको अभी भोग चढ़ाना है, यज्ञ के लिए इसको तैयार किया गया है। उन्होंने सोचा कि पहले कृष्ण की संतुष्टि ही सबसे आवश्यक है। तो इस प्रकार से वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए अपने हस्बैंड से भी उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी, इस प्रकार से आगे बढ़ गए। हाँ, तो हम आगे जाते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर जो श्लोक आता है, ये 7वें नंबर का श्लोक है दूसरे अध्याय का। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। तो अर्जुन बोल रहे हैं, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ वीकनेस। In this condition, I am asking you to tell me clearly what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. तो अभी तक कृष्ण और बलराम के बीच रिश्ता कैसा था? उनका साख्य भाव था, है ना, सखा थे, मित्र थे दोनों। लेकिन इस श्लोक से आगे एक टर्निंग पॉइंट है ये श्लोक, यानी तो इस श्लोक में अर्जुन उनको बोल रहे हैं कि आप गुरु हो, मैं शिष्य हूँ। रिश्ता बदल गया, है ना, रिश्ता बदल गया, मित्रता से बदल गया है गुरु शिष्य के रिश्ते में। और फिर ऐसा रिश्ता जोड़ करके अर्जुन उनको पूछ रहे हैं कि मुझे आप बताइए मेरे लिए अच्छा क्या है, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, है ना, कौन सा रास्ता मेरे लिए श्रेयस्कर है, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। तो इसके बाद भगवान कहीं जाकर के उनको उपदेश देना चालू करेंगे जब ये रिश्ता बदल गया, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं कि किस प्रकार शरण जाते हैं गए हुए लोग हैं। यहाँ पर एक गजेंद्र है, हाँ, ये पिछले जन्म में तो राजा थे और दूसरा जन्म उनको किसी श्राप के कारण हाथी का मिला था, और हाथी जब एकदम मगरमच्छ के कारण मृत्यु को बिल्कुल मृत्यु होने वाली थी, तब वो शरण गए भगवान के, और उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रार्थना की जिसको गजेंद्र मोक्ष स्तुति करके कहा जाता है, भागवतम में आती है ये। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी मृत्यु के समय भी भगवान को एक वहीं का फूल तोड़ करके चढ़ाया और इस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया। यहाँ पर ब्रह्मा जी कृष्ण के आगे सरेंडर होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे हमको दिखता है कि उदाहरण है, जब तक हम कृष्ण को शरण नहीं जाते तब तक हमको कृष्ण मार्गदर्शन नहीं करते। तो इसलिए शरणागति ये भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के प्रति शरणागति, अपने गुरु के प्रति भी इतना आदर भाव कि वो गुरु को तो भगवान तुल्य ही माना जाता है, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं गुरु, तो उनके आगे भी शरण ली जाती है। सो हाउ डज लॉर्ड कृष्णा शो अस हाउ टू बिकम अ गुड टीचर? कैसे बताते हैं? जब तक वो भाव नहीं है, सामने वाला गुरु के स्तर तक हमको नहीं ले जाता है, तब तक हमको उपदेश नहीं देना चाहिए। ये भगवत गीता हमको एक पाठ यहाँ पर पढ़ाती है ना। पहले अध्याय में कृष्ण ने अपना मुंह भी नहीं खोला, बोलने दिया, और जब उन्होंने बोला कि शिष्यस्ते हम शाधिमान् त्वां प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, मुझे उपदेश करो,
तब कहीं जाकर कृष्ण ने अपना उपदेश देना चालू किया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। O descendant of Bharat, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjun. ये कौन किसको कह रहा है? ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि इस प्रकार जब अर्जुन ने शरणागति ली तब इन्होंने इसको डिसेंडेंट ऑफ भारत किसको कहा जा रहा है यहाँ पर? धृतराष्ट्र को। हाँ, तो धृतराष्ट्र भरतवंशी थे ना, भारत के वंशी थे। तो इस ऐसे समय में कृष्ण ने स्माइलिंग, बहुत अच्छे से मधुर स्मित करते हुए ऐसे शब्द बोले। हाँ, श्री भगवान उवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। The blessed Lord said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. Those who are wise, जो ज्ञानी है ना, तो यहाँ पंडिता कहा गया है। जो पंडित है वो उनके लिए शोक नहीं करते, जो जी भी रहे हैं या जो मर भी गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अभी तक हमने जब उवाच शब्द लगाया तब कैसे देखा? धृतराष्ट्र उवाच, या फिर संजय उवाच, या फिर अर्जुन उवाच। तो अभी श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं बोला? हाँ, व्यास मुनि ने इनको श्री भगवान उवाच क्यों बोले? श्री कृष्ण उवाच बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर श्री भगवान उवाच खास करके क्यों बताया है? मैंने जो कल 6 ऐश्वर्य बताए थे आप लोगों को, तो जो भग है वो 6 ऐश्वर्यों को दिखाता है। भग और वान यानी possessing those ऐश्वर्यास, है ना। जैसे हम बोलते धनवान व्यक्ति है, धनवान यानी वन हु इज possessing धन, है ना। वैसे भगवान यानी क्या? वन हु इज possessing भग। तो भग यानी ये 6 ऐश्वर्य। किसी को याद है कल मैंने 6 ऐश्वर्यों के बारे में बताया था? प्लीज हैंड रेस करें अगर किसी को 1-2 भी याद है तो कोई बात नहीं, बताएं कि कौन से 6 ऐश्वर्य बताए थे मैंने कल। किसी को भी याद हो तो बताएं प्लीज, हैंड रेस करके, है ना। मैंने बताया था भगवान जो सबसे सुंदर है, सबसे बलवान है ना। और कौन से 6 ऐश्वर्य बताए थे? धन बल, सुंदरता, धन बल, फिर यश, और फिर ज्ञान और वैराग्य। ये 6 ऐश्वर्य होते हैं, हाँ, जिनके कारण हम अट्रैक्ट होते हैं। तो हम कृष्ण को सर्वाकर्षक क्यों बोलते हैं? आकर्षति इति कृष्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास ये सारे ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से हैं। उनके जितना ऐश्वर्य किसी के पास हो ही नहीं सकता, उनसे ज्यादा की तो बात ही नहीं। हाँ, तो ऐसा उनका स्टेटस है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। भग यानी 6 ऐश्वर्यों से युक्त, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर श्री भगवान बोला है। तो भगवान उनको बोल रहे हैं कि those who are wise lament neither for the living nor for the dead। हाँ, ना जीवित व्यक्ति के लिए ना तो मृत व्यक्ति के लिए जो पंडित है वो दुख नहीं मनाते। तो यहाँ पर कृष्ण किस प्रकार से बेस्ट टीचर है उनका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बताया गया है कि कृष्ण सुनते हैं, पहले अध्याय में पूरा सुनते हैं, बीच में नहीं टोकते। फिर गिव्स नॉलेज टू ऑफ गीता ओनली व्हेन अर्जुन इज नाउ सरेंडर्ड अनटू हिम, है ना। रिक्वेस्ट एंड सरेंडर्स, है ना। स्माइल्स नो एंकर एट अर्जुन, चिड़चिड़ने की, अरे क्या मूर्खतापूर्ण बात की, ऐसे नहीं कर रहे, उसको डांट नहीं रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, है ना। बेंड बट नॉट ब्रेक, आंसर ऑल क्वेश्चंस इन शॉर्ट इमीडिएटली। चलो ठीक है ये, हाँ। तो ये हमने देखा भगवान उवाच, व्हाई नॉट कृष्णा उवाच, वो हमने आंसर अभी देखा कि वो 6 ऐश्वर्य से युक्त है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। अब हम अपनी इंद्रियों पर आते हैं। हमारी इंद्रिय कौन सी हैं? कर्मेंद्रिय कौन सी हैं? हाँ, हमारी आंखें हैं, ज्ञानेंद्रिय, सॉरी नॉट कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस कौन से हैं? आंखें हैं, नाक है, कान है, जिह्वा है, जीभ, हाँ, और स्किन, है ना।
So we see with eyes, hear with our ears, है ना, speak or taste with our tongue, and smell with our nose, and then we feel with our skin, है ना। तो इस प्रकार की हमारी इंद्रियां है, लेकिन हमारी इंद्रिय सारी ही अपूर्ण है, उसमें त्रुटियां है। इट हैज लिमिटेड स्कोप, स्कोप ऑफ एक्शन। जैसे यहाँ पर हम जा रहे हैं कहीं, तो दूर अगर एक हिल है तो हमको दूर से क्या दिखता है, एक ऐसे क्लाउड का कुछ दिखता है, कुछ ऐसी हिल जैसी दिखती है, लेकिन क्या है एग्जैक्टली हम समझ नहीं पाते। फिर हम जैसे पास जाते तो हमको दिखता, अरे इस पर तो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, so many trees are there, green trees are there, है ना। तो हम और पास जाते हैं तो ओहो, यहाँ तो so many birds are sitting on the trees, है ना, green parrot is sitting and eating some fruits, सब वो हमको दिखता है। तो ये तो पहले भी था, वो पैरेट तो पहले भी बैठा था, हमको क्यों नहीं दूर से दिखा? क्योंकि हमारी आंखें त्रुटिपूर्ण है। वैसे ही हमारे सारे इंद्रिय जो है वो त्रुटिपूर्ण है, वो उनका लिमिटेड स्कोप है, और इन लिमिटेड हमारी इंद्रियों से हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, है ना। लोग बोलते हैं ना, हमको भगवान दिखाओ, अगर भगवान है तो भगवान दिखते क्यों नहीं? तो हमने ये सोचना चाहिए कि हम तो अपनी इतनी छोटी सी आंखों से हम आधे किलोमीटर दूर का भी नहीं ठीक से देख पाते, तो भगवान को कहाँ से देखेंगे, है ना। तो उसके लिए केवल हमको एक तो हमारा अंतःकरण शुद्ध चाहिए, हाँ, मन में कलमश नहीं चाहिए, और फिर भक्ति चाहिए, और तब भगवान की कृपा भी चाहिए। जब भगवान कृपा करेंगे तब वो अपने आप को रिवील करेंगे। हम बोलेंगे कि हमको देखना है भगवान तुमको, तो नहीं दिखेंगे। उनकी जब कृपा होगी तब वो अपने आप को प्रकट करेंगे, है ना। तो ये बातें हमने समझना चाहिए। जैसे सूर्य का है, सूर्य की किरणें होती है, सूर्य की किरणों से हमको ये पता चलता है कि सूर्य आया है, लेकिन केवल सूर्य की किरणों से हमको पूरा सूरज का नॉलेज होता है क्या? नहीं। फिर कुछ लोग सूर्य की किरणों के बाद सूर्य की सतह तक जाते, सरफेस ऑफ सन, हाँ, वहां तक एक लिमिट होती है, फिर भी उसके बाद भी कुछ ज्ञान है। और वो वैसा ही ये सिमिली दी गई है भगवान के बारे में। भगवान का ब्रह्म तेज जो है, ब्रह्म ज्योति जो है, वो आउटर लेयर है। उसके बाद परमात्मा स्वरूप है, भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है, 4 भुजाओं वाला, हाँ। और उसके अंदर है जो श्याम सुंदर कृष्ण, जिनका रूप अत्यंत मोहक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा भगवान का रूप होता है। तो भगवान का अनुभव किन 3 तरीके से किया जा सकता है? ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो ये 3 लेवल्स पर हम भगवान को जान सकते हैं, हाँ। अंडरस्टैंडिंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। तो आगे जाकर के भगवान उनको बता रहे हैं कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर एक सुंदर सा श्लोक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. ठीक है। तो जैसे हम अगर हमारी पुरानी फोटो देखें तो अरे इतने नन्हे से कोई बोलेगा अरे ये तुम कैसे हो सकते, तुम तो इतने बड़े हो। तब हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं वो भी मैं ही हूँ, तब मेरा शरीर छोटा था, है ना, मैं तो था ही अंदर, आज भी मैं हूं, और वो फोटो में छोटा सा बालक है वो भी मैं ही था। तो बदला क्या है? शरीर बदला है ना। तो शरीर में चेंजेस आते हैं, लेकिन आत्मा वैसे ही रहती है। ये देह के अंदर रहने वाली है आत्मा, है ना। जैसे यहाँ पर पिक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक नन्हा सा बालक ये माँ के गर्भ में है, फिर जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे जवान हो रहा है, और फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। वो बूढ़ा होने के बाद जब शरीर काम का नहीं रहता, उससे कुछ हो नहीं सकता है, तब वो आत्मा उस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। तो ये बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये
हमारे साइंटिस्ट लोग इसके बारे में नहीं जानते। वो ये जानते हैं कि कुछ तो है, कि शरीर में चेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ तो है जो शरीर को जब छोड़ जाता है, शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन वो कुछ तो चला जाता है। कहाँ जाता है, उसका आगे क्या होता है, ये हमारे साइंटिस्ट बिल्कुल बता नहीं सकते, लेकिन हमारा वैदिक साहित्य हमको बताते आ रहा है कि ये आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, दूसरी योनि में चली जाती है। तो वास्तविक हमारे वैदिक साहित्य से हमको पता चलता है कि 84 लाख स्पीसीज से आत्मा जाती है। 84 lakh species are there, and the only human body when it gets जब मनुष्य देह मिलता है तभी वो केवल मुक्ति की ओर जा सकती है आत्मा, है ना। नहीं तो बार बार जन्म मृत्यु का चक्र चला ही रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में जाओ, बार बार जन्म लो, बार बार मृत्यु, है ना। तो इस प्रकार ये जन्म मृत्यु का चक्र इस भौतिक जगत में चलता ही रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में ना तो जन्म है, ना तो मृत्यु, ना तो बुढ़ापा है, ना तो रोग। तो ये चार तो यहाँ की हमारी वास्तविक समस्याएं हैं भौतिक जगत की। कौन सी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। जन्म मृत्यु तो हम समझते हैं, जरा यानी बुढ़ापा, और व्याधि यानी रोग। तो इन चार समस्याओं से हमको आज तक कोई साइंटिस्ट, कोई भी व्यक्ति हमको इससे छुटकारा नहीं दे सका है, ना दे पाएगा। ये भौतिक जगत में रहेगी ही रहेगी। कितना भी क्लेम कर ले कि अरे ये दवाई लोगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होगे, ठीक, कुछ भी बोल लो, लेकिन जो बुढ़ापा जब आना है आता ही है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये चेंजेस तो होते ही हैं, भौतिक जगत में होंगे ही। और जैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और जो बुद्धिमान लोग हैं, सेल्फ रियलाइज सोल इज नॉट बिविल्डर्ड बाय सच अ चेंज। तो यही बताया, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक था। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पहली बार हमको पता चलता है कि हमारा आइडेंटिफिकेशन कैसा होना चाहिए। जब हमको पूछते हैं अच्छा तुम अपने बारे में बताओ क्या हो, तब हम क्या बताएंगे? मेरा नाम सुरेखा है, मैं इनकी पुत्री हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनकी माँ हूँ, है ना, और मैं यहाँ काम करती हूँ, मैं इतना पढ़ी हूँ। ये हो गए हमारा आइडेंटिफिकेशन? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये तो हमारे शरीर का शरीर के बारे में हुआ। मेरा शरीर यहाँ पर जन्म लिया है, मेरा शरीर के साथ ये सारे रिश्ते नाते जुड़े हैं, लेकिन मैं कुछ तो अलग हूँ, है ना। मैं कुछ अलग हूँ, और वो मैं कौन हूँ, इसका उत्तर भी भगवत गीता से ही मिलता है। बराबर? आर यू ऑल विथ मी? हरे कृष्णा। ज्यादा तो नहीं हो रहा? सुनीता माता जी ठीक है? हरे कृष्णा। या एकदम ठीक है हाँ माता जी। जी। हाँ। तो हमको यानी बेसिकली हमारा आइडेंटिफिकेशन ही गलत होता है। तो जब आइडेंटिफिकेशन बेस ही गलत है, तो उसके आगे हम जो भी करते हैं वो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। जैसे हम अगर अपने को देह मान करके चल रहे हैं, तो ये देह के साथ कितनी सारी समस्याएं जुड़ जाती है, और उसके कारण हम बड़े ही भ्रमित हो जाते हैं, बहुत तकलीफें पाते हैं। लेकिन अगर हमको हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है ये पता चल जाए, जो भगवत गीता में भगवान ने बताया है, तब हमको ये भौतिक चीजें हमको ग्रसित नहीं कर पाएगी। We will not be bewildered by all the calamities that are present in this material world, है ना। We will be tolerant. We will be just untouched by all the problems in this material world. Okay. So can the soul be destroyed? Elaborate. हाँ, तो यहाँ पर एक सुंदर श्लोक आता है। अब आत्मा का अस्तित्व तो भगवान ने बता दिया कि तुम ये देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। फिर आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताने जा रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। The soul can never be cut into pieces by any weapon, nor can he be burnt by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. तो ये आत्मा कैसी है कि इसको कोई शस्त्र से काट नहीं सकते, कोई पानी से भिगा नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकते, और वायु से सुखा नहीं सकते। ऐसी ही है आत्मा है। और ये आत्मा का जो प्रवास है, यात्रा है, ये निरंतर चलती रहती है, एक देह से दूसरे देह, एक योनि से दूसरे योनि। अभी हमको मनुष्य योनि मिली हुई है,
लेकिन पता नहीं हम पिछले जन्म में क्या थे, पता नहीं हम अगले जन्म में कैसे होंगे, है ना। ये सब होता कैसे है, जैसे अभी मनुष्य जन्म मिला है, अभी हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं जो जैसी रहेगी वैसे हमारा अगला जन्म होगा, वैसे हमारी अगली योनि भी होगी। हो सकता है बहुत बुरे कर्म करने वाले पशु योनि में वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये आत्मा का ये अस्तित्व है कि मतलब वो एक के बाद दूसरा शरीर धारण करती रहती है। फिर आगे और भगवान बता रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अब देखिए, अब अलग एस्पेक्ट से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। पहले क्या बताया कि तुम सोच रहे हो तुम इनका सबका वध कर दोगे, अरे हम सब तो देह है ही नहीं, हम सब तो आत्मा है, तो तुम केवल देह को मारने वाले हो, इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम उनका वध करने जा रहे हो, तुम उनका केवल शरीर हटाने वाले हो, शरीर तो वैसे भी नाशवान है ना। तो इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम उनका सबका वध करोगे। तो ये एक पहला पॉइंट भगवान ने कवर किया था पहले। और अभी क्या बोल रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग। भगवान बता रहे हैं, देखो अर्जुन, तुम तो क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है कि न्याय के लिए, अच्छे कॉज के लिए लड़ना। और क्षत्रिय को जब युद्ध करते हुए मृत्यु आती है तब उसको क्या मिलता है, स्वर्ग मिलता है ना। तो भगवान बोले, जो तुम बोल रहे हो कि कोई आनंद नहीं है अर्जुन, देखो तुम तो विन विन सिचुएशन में हो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और जीत गए तो इस पृथ्वी के साम्राज्य के तुम राजा हो जाओगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, इसलिए उठो और युद्ध करो कृष्ण अर्जुन, है ना। कौन्तेय किसको बोला गया है, अर्जुन को, क्योंकि वे कुंती के पुत्र थे, इसलिए कौन्तेय। तो इस प्रकार भगवान कहीं बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा तुमको नहीं युद्ध करना, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। नहीं, भगवान बार बार बोलते हैं कि युद्ध करो, उठो और युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो वही भगवान मतलब हमारे लिए भी संदेश ये है कि ऐसा नहीं है कि हमको अगर भक्ति करना है तो सब कुछ छोड़ दो, हाँ, जंगल में जाकर रहो या मंदिर में जाकर रहो, बिल्कुल नहीं। भगवान तो बार बार बोलते हैं हमको अपना कर्तव्य करना ही है। हम जहाँ हैं वहीं रहकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। हमको कुछ भी बदल करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमारे विचारों की धारा एकदम बदलनी है। हमारे जो भी काम है हमको डोटेल करने हैं भगवान की तरफ, है ना। हमारी जो इच्छाएं हैं उनको डोटेल करना है भगवान की तरफ, बस करना वही है जो कर रहे हैं। हाँ, तो ये इस पर से स्पष्ट हो रहा है, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध करने का निश्चय कर लो और उठो युद्ध करो। तो इस प्रकार भगवान उनको उनका कर्तव्य याद दिला रहे हैं। ओ सन ऑफ कुंती, आइदर यू विल बी किल्ड ऑन द बैटलफील्ड and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up and fight with determination. तो युद्धाय कृत निश्चय, गेट अप एंड फाइट विथ डिटर्मिनेशन, बैठे नहीं रहना है। आगे हम देखते हैं, ये वो पिक्चर बताए, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, अगर मर गए तो स्वर्ग में जाओगे, जहां पर प्रचुर मात्रा में इंद्रिय उपभोग करोगे, तुम इंद्रिय सुख का भोग करोगे। स्वर्ग में बहुत सारे सुख होते हैं, तो वो सब सुख तुम उपभोग करोगे। और अगर जीत गए तो पृथ्वी के राजा बन जाओगे, इसलिए तुम्हारी विन विन सिचुएशन है, आइदर वे यू विन, तो इसलिए युद्ध करो। फिर और अलग तरीके से भगवान समझा रहे हैं, अवाच वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? है ना, कि अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो क्या होगा, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी बदनामी करेंगे, बोलेंगे अरे ये तो डरपोक था, इसलिए युद्ध नहीं कर रहा था, इसलिए भाग गया, वीरता तो उसमें है ही नहीं। ऐसी बातें तुम्हारे दुश्मन अगर करेंगे और तुमको वो जब तुम्हारी समझ में आएगी तो तुमको कितना दुख होगा। उससे ज्यादा दुखदायक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। What could be more painful for you?
उससे ज्यादा दुखदायक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए युद्ध करो। हाँ, तो वहां आगे भगवान बता रहे हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. हाँ, तो भक्ति में किया हुआ कोई भी कर्म, छोटा से छोटा कर्म भी वेस्ट नहीं जाता, हाँ, या छोटा नहीं हो जाता, उससे कुछ ना कुछ प्राप्ति होती ही है, यानी भक्ति की ओर वृद्धि करते ही है। तो ये मत सोचो कि ये करने से क्या होगा। जब तुम कोई भी एक्शन भगवान को अर्पित करते हुए करते हो तो तुम्हारे भक्ति में वृद्धि होगी ही होगी। फिर आगे ये कहाँ गया, यावान अर्थौदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. So we have to know the purpose behind the Vedas. What is the purpose behind the Vedas? Vedas purpose is to know God. बस that's all. भगवान को जानना यही वेदों का तात्पर्य है। तब फिर क्या बोल रहे हैं कि जैसे एक छोटे जलाशय का वो जो पानी है वो बड़े जलाशय में अपने आप मिल ही जाएगा, उसी प्रकार जब हम वेदों का तात्पर्य जान करके कार्य करेंगे तब फिर हमारा कार्य सक्सेसफुल ही होगा, वो चाहे छोटा से छोटा क्यों न हो, भक्ति की ओर हमें ले ही जाएगा। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched, है ना, यानी एकाग्रता। कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें एकाग्र बुद्धि करना कितना आवश्यक है। अगर तुम्हारी बुद्धि यहाँ भागेगी वहां भागेगी, मैं ऐसा करूं या वैसा करूं, इस प्रकार से दुविधा में रहोगे तो तुमको सक्सेस कैसे मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर तो अर्जुन का स्वयं का ही उदाहरण दिया जाता है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी बच्चों की परीक्षा ली थी और सब बच्चों को एक एक करके बुला रहे थे और बोल रहे थे कि वो पेड़ पर मैंने एक लकड़ी का पक्षी रखा हुआ है, उसकी आंख में बाण मारना है, बताओ तुमको बाण लगाओ, धनुष उठाओ, बाण लगाओ और निशाना लगाओ और फिर मुझे बताओ कि तुमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सब बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिए थे। किसी ने बताया गुरुजी मुझे वो हरा हरा पेड़ दिख रहा है, उसके ऊपर अच्छे सुंदर सुंदर फल लगे हैं, फूल भी लगे हैं गुरुजी। हाँ, इस प्रकार से सबने अलग अलग उत्तर दिया और केवल अर्जुन थे, उन्होंने जब धनुष बाण उठाया और उस पर निशाना लगाया, गुरु ने पूछा तुमको क्या क्या दिख रहा है अर्जुन। तब अर्जुन ने क्या जवाब दिया, मुझे केवल उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरुजी, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एकाग्रता थी उनकी, और अभी उनकी बुद्धि जो है वो अलग अलग दिशाओं में जा रही थी, दया आ रही, ये हो रहा वो हो रहा। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से एक प्रकार से यहाँ याद दिला रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक लक्ष्य बनाकर अपनी बुद्धि को रखो, एक अंतिम लक्ष्य रहना चाहिए, उसी के अनुसार हमने काम करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duty. तो ये श्लोक जो है ये बहुत फेमस श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लोग है ना बस पहली लाइन बोल करके छोड़ देते हैं, दूसरी लाइन उनको किसी को भी पता नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर बातें चार बताई है भगवान ने। क्या क्या बताया है, कर्म करने पर तुमको तुम्हारा अधिकार है, अपना कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। वो काम करने के बाद उसका रिजल्ट क्या मिलेगा उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है।
न ही तुम अपने आप को उस फल के कारण मानो। यानी जैसे मैंने बहुत पढ़ाई की इसलिए मेरा इतना अच्छा रैंक आया, ये नहीं, तुम उस फल के कारण नहीं हो। कोई भी कर्म पूर्ण होने के पीछे 5 कारण होते हैं। हाँ, वो 18वें अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं तुम अपने आप को उस फल का कारण मत मानो, और ना ही कर्म न करने के प्रति आसक्त हो। यानी चलो जाओ, मुझे कर्म ही नहीं करना, ना तो मैं कर्म ना तो मुझे तो केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर अधिकार नहीं है, फल के कारण भी मैं नहीं हूं, तो मैं कर्म ही नहीं करता, है ना, ये भी तुम नहीं कर सकते। हाँ, तो भगवान उनको स्पष्ट बता रहे हैं कि कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, वो तुम करो, बाकी सब छोड़ दो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, मुझे पाप मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, है ना, ये सब बातें तुमको सोचना ही नहीं है। तुम अपना कर्म करो, और ये भी नहीं कर सकते कि मुझे युद्ध ही नहीं करना, छोड़ो, ये भी नहीं कर सकते तुम। हाँ, तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व अकर्मणि। कर्म ना करना ये भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वैसा नहीं कर सकते तुम। हाँ, आगे भगवान बता रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनस्तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब भगवान बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको हम स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। स्थित यानी स्थिर, है ना, अविचल, और प्रज्ञा यानी बुद्धि। तो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में अभी भगवान बताने जा रहे हैं। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो कभी संकट आए, अच्छा समय रहे, बुरा समय रहे, मान होए अपमान होए, यश मिले अपयश मिले, कोई भी परिस्थिति रहे, वो अविचल रहता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, ओ पार्थ, when a man gives up all varieties of sense desire which arise from the mental concoction, and when his mind finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. Huh? Then he is in the प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने सेंस डिजायर्स के कारण कभी भी एजिटेट नहीं होता, मेंटल कॉन्कॉक्शंस के कारण एजिटेट नहीं होता, और वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। हाँ, आत्मैवात्मना तुष्ट, तुष्ट यानी संतुष्ट, आनंद पाता है अपने आप में ही, उसको बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं है सुख पाने के लिए, वो अपने अंदर ही सुखी रहता है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिखाया जा रहा है। इनको क्या कर रहे हैं, उनके पिता बार बार बोलते थे कि तुम विष्णु की भक्ति नहीं करो, तुम मेरी ही पूजा करो। हाँ, और जब वो नहीं मानते थे तो उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करते थे हिरण्यकशिपु। तो कभी कभी ऐसे राक्षसों के बीच उनको छोड़ देते थे, उनको बोलते थे इनको भाले टोचो, उनको तकलीफ दो, सांप नाग उनको काटने के लिए उस कमरे में छोड़ दिए जाते थे। और फिर भी देखो प्रहलाद महाराज की स्थिति कैसी है, शांतता से बैठे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, विचलित नहीं हो रहे कि यहाँ वहां भाग रहे, अरे 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 मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, कुछ भी नहीं, अविचल भाव से वो सभी संकटों के बीच शांति से बैठे हैं, है ना। तो ये है स्थित प्रज्ञ। और कौन से उदाहरण है, ये भी प्रहलाद महाराज का है, उनको अग्नि में झोंक दिया था, फिर भी वो शांति से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान मुझे बचाएंगे, रक्षस्यातिथि विश्वासो, यानी भगवान मेरा अवश्य रक्षण करेंगे, ये विश्वास मन में सदैव रहना चाहिए, है ना। और तो और यहाँ पर हम प्रभुपाद जी का भी उदाहरण देख सकते हैं। प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट सहन किए, है ना। कई बार मेरे पैसे की तो हमेशा, जब से संन्यास लिया तो पैसा तो था ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं था, कोई सहारा नहीं था, केवल मन में था दृढ़ निश्चय, मुझे मेरे गुरु का आदेश पूरा करना है, मुझे कृष्ण भावना अमृत का प्रसार करना है, बस ये एक धुन सवार थी, और कोई भी मदद करने के लिए नहीं था, अकेले ना। तो लेकिन उस स्थिति में भी वे कभी विचलित नहीं होते थे, उनको पूरा विश्वास था कि मैं कोशिश करता रहूंगा, प्रयत्न करता रहूंगा, तो भगवान मेरी मदद करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे पता नहीं, लेकिन भगवान मदद करेंगे, रक्षस्यात् इति विश्वासो, है ना। तो ये है स्थित प्रज्ञ के कुछ उदाहरण। ठीक है।
How can a supposedly harmless contemplation turn into an insatiable lust and anger and cause one's fall down? अब ये दो श्लोक जो आने वाले हैं ना, बड़े ही सुंदर है। ये हमारा साइकोलॉजिकल फॉल डाउन कैसे होता है वो बता रहे हैं। आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो कितनी कॉमन हो गई है। इतने लोग सुसाइड करते हैं, इतने लोग दूसरे को मारते हैं, कोई लोग अपने आप को मारते हैं, कोई दूसरों को मारते हैं, झगड़े झंझट होते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये जो बातें बताई है ज्ञान की भगवान ने, इनको अगर हम समझे तो हम अपना डाउनफॉल किसी भी लेवल पर रोक सकते हैं। ऐसी 8 स्टेप्स बताई है भगवान ने। तो ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर ये बताया है। क्या है? ध्यायतो विषयान् कक्षा 1 से हरे लेकर 8 तक की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृपया माइक ऑफ करें। I muted them, Mataji. You can continue. ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो यहाँ पर बताया, while contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. अब हम उदाहरण एक देखते हैं। यहाँ पर तो एक उदाहरण दिया है कैसे एक स्त्री को देख रहा है, फिर वो सिर्फ देख करके छोड़ नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, उस स्त्री के बारे में सोच रहा है ज्यादा। हाँ, और फिर उसके प्रति बहुत आसक्ति हो गई और काम आगे बढ़ गया, और फिर आगे जाकर जब उसकी काम की तृप्ति नहीं होती तो वो एंगर में बदल जाती है ना। हम छोटा दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे एक लड़का है, यंग लड़का, कॉलेज गोइंग लड़का, वो अपने मित्र के मोटरसाइकिल देखता है, मोटर बाइक देखता है, बड़ा इंप्रेस हो जाता है। तो वो पहले तो देखता है, बड़ी अच्छी मोटरसाइकिल है ना। फिर वो घर आता है, लेकिन दिमाग में ध्यायतो विषयान् पुंसा, उस मोटरसाइकिल का ही उसको ध्यान आ रहा है, बार बार उसी के बारे में सोच रहा है। क्या अच्छी बाइक है, क्या स्पीड लेती है ना, क्या स्टाइलिश दिखता है मेरा दोस्त उस पर बैठकर, बस उसका ध्यान कर रहा है। तो ध्यायतो विषयान् पुंसा। फिर क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते, फिर उसके बारे में आसक्ति होने लगती है। अरे मुझे भी ये बाइक चाहिए, ऐसी ही बाइक चाहिए। और फिर संगात संजायते कामः, फिर तीव्र आसक्ति में बदल जाता है। वो नहीं, मुझे तो किसी भी हालत में चाहिए वो बाइक, मेरे को कुछ भी करके चाहिए। अपने पापा मम्मी के पीछे पड़ जाता वो बच्चा, हाँ, कि पापा मुझे वो बाइक चाहिए। अब फिर क्या हो जाता है? संगात संजायते कामा हो गया, कामात क्रोधो अभिजायते। अब मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा ये तुम्हारी उम्र नहीं है मोटर बाइक चलाने की, तुम अभी अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। और दूसरे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है तुमको इतनी बड़ी मोटरसाइकिल खरीद के दे। तब बच्चे को आ जाता है क्रोध, कामात क्रोधो अभिजायते। इसके बाद वो बच्चे को आ जाता है क्रोध। फिर क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। From anger complete delusion arises, and from delusion bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. तो क्या होता है? एंगर से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहा, उसकी बुद्धि नष्ट होने लगती, भ्रमित होने लगती है। और फिर उसके बाद क्या होता है? उसकी स्मृति जाने लगती है। ये भूल जाता है वो बच्चा कि मेरे माँ बाप ने कितने कष्ट से मुझे बड़ा किया है, कितने कष्ट से वो मुझे इस अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, कितनी तकलीफें उन्होंने झेली है, सब मेमोरी गई उसकी, है ना। When memory is bewildered, intelligence is lost. उसके बाद क्या होता है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, जब उसकी मेमोरी चली जाती है, अच्छे कर्म किए हुए, पापा मम्मी ने उसको इतना प्यार से, लाड़ प्यार से बड़ा किया है, वो स्मृति उसकी जाती है। और फिर क्या होता है? बुद्धि नाश हो जाता है। हाँ, उसके बुद्धि का नाश हो जाता है, वो कोई ना कोई गलत काम कर लेता है, या तो अपने मम्मी पापा के प्रति बहुत एंगर से कुछ कर बैठता है, या खुद को कुछ कर लेता है, या घर छोड़ कर जाता है, या डिप्रेशन में जाता है ना। इस प्रकार के हमने देखे हैं बहुत सारे उदाहरण। तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, इस प्रकार जब उसके बुद्धि का नाश हो जाता है तो निश्चित रूप से उसका पतन होता है। तो ये 8 साइकोलॉजिकल स्टेप्स जो बताए हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा से लेकर बुद्धि नाशात् प्रणश्यति से तक, ये 8 एकदम सॉलिड साइकोलॉजिकल स्टेप्स है। हम अगर
इसका अध्ययन करते हैं तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। ज्यादातर क्रोध आने तक तो आदमी चला जाता है। हाँ, एक तो पहले ध्याये तो विषयान पुंसा, उसी समय रोकना चाहिए। फिर संगस्तेषु उपजायते, जब आसक्ति मन में उत्पन्न होने लग जाए उस स्टेज पर रुकना चाहिए। कम से कम जब हमारे मन में एंगर आने लगता है तो एनालाइज करें अपने आप को, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, एनालाइज करें, बैकवर्ड्स जाए, तब हम अपने आप को रोक सकते हैं, है ना। इस प्रकार हम अपने पतन को रोक सकते हैं, अपने डाउनफॉल को रोक सकते हैं। तो ये कितना सुंदर एनालिसिस किया है भगवान ने, देखिए कितना सुंदर ज्ञान दिया हुआ है। मुझे ये दो श्लोक तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, और वाकई में ये हम समाज में देख सकते हैं किस प्रकार यही होता है ना। किसी लड़की के पीछे कोई लड़का लग जाता है, लड़की लड़के के पीछे, व्हाटएवर, लेकिन होता क्या है, वो रिस्पॉन्स दे ना दे, और फिर उसके अनुसार उसका वो जो पागलपन जो है वो बढ़ने लगता है, और अंतिमतः कुछ ना कुछ बुरी घटना हो जाती है ना। तो ये पहले ही स्टेज पर हमें रोकना चाहिए। कौन से स्टेज पर, ध्याय तो विषयान पुंसा। तो ये साइकिल फिर से यहाँ पर दिखाई है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, उससे अटैचमेंट हो जाती है। मैं संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, काम यानी लस्ट, फिर कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोध यानी एंगर, क्रोधात भवति सम्मोहा, डिल्यूजन, डिल्यूजन के बाद क्या, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, बेविल्डरमेंट ऑफ द मेमोरी, एंड देन स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये बड़ा ही सुंदर एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भगवान ने यहाँ पर दिया हुआ है ना। आप लोगों को पसंद आया ये? हाँ, तो ये कृष्णा सॉल्यूशंस टू अर्जुनास ऑब्जेक्शंस, ये हम देखते हैं। तो पहला था अर्जुन का प्रॉब्लम था कंपैशन, दया आ रही थी, अरे सारे लोग मर जाएंगे बेचारे, है ना। तो भगवान ने उसका सॉल्यूशन क्या बताया, तुम इनके केवल देह को मारने वाले हो, तुम उनका वध नहीं कर सकते, क्योंकि सभी कोई आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, ये सारे राजा जो सैनिक जो भी खड़े हैं सब आत्मा स्वरूप है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, है ना। आत्मा का तो कभी विनाश नहीं होता, इसलिए तुम ऐसे मत सोचो कि तुम उनको मारने वाले। फिर नो एंजॉयमेंट का उत्तर क्या भगवान ने दिया था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, है ना। तुम अगर युद्ध करते हुए मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, और अगर जीत जाओगे तो इस पृथ्वी के राजा बन जाओगे। तो ऐसे कैसे बोल रहे हो कि कोई एंजॉयमेंट नहीं है, एंजॉयमेंट दोनों तरफ से है। तो ये भी बात का खंडन किया था भगवान ने। फिर तीसरा था अर्जुन का समस्या, फियर ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने बोला था कि कोई भी कर्म जो भगवान को अर्पण करते हुए होता है उसमें कोई पाप नहीं लगता। डिवोशनल एक्टिविटी हैज नो सिन, नो सिन एक्टिविटीज, ठीक है। तो इस प्रकार तीसरी बात का भी खंडन किया था। फिर चौथी बात थी डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। तो इसमें एक श्लोक सुंदर सा तीसरे अध्याय में भी आने वाला है इसके बारे में। तो भगवान यहाँ पर उनको बताते हैं कि बी अ रोल मॉडल टू प्रिवेंट वर्णशंकरा, यानी तुम राजा बन जाओगे, तुम ऐसा अपने आप का आदर्श प्रस्तुत करो कि समाज तुम्हारा अनुसरण करेगा, और इस प्रकार किसी का डाउनफॉल नहीं होगा, किसी का फैमिली डिस्ट्रॉय नहीं होगी, फैमिली ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। हाँ, और इन डिसीजन जो पांचवी समस्या थी अर्जुन की, उसके बारे में भगवान ने बताया था, सर्व द लॉर्ड विथ फर्म डिटरमिनेशन, हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक बुद्धि करके, एकाग्र बुद्धि करके तुम भगवान की सेवा के लिए ये कार्य करो। तो इस प्रकार अर्जुन के जो 5 समस्याएं थी, पांचों का निराकरण भगवान ने यहाँ पर कर दिया। और अंत में हमने स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी देखे थे, और जो साइकोलॉजिकल डाउनफॉल के बारे में बताया वो भी हमने देखा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछे। हरे कृष्णा। नमस्कार माता जी। नमस्ते, नमस्कार, हरे मैं कृष्ण। श्वेता बोल रही हूँ। जी, मुझे एक चीज के बारे में यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आया। आपने जी। बोला कि कोई भी काम भगवान के याद में करें तो वो गलत नहीं है, पर ये तो सही बात नहीं है ना। कोई गलत काम मतलब भगवान को याद करते हुए कुछ गलत काम करे तो वो तो गलत है, भगवान को याद करते हुए चोरी करे तो वो तो सही नहीं है। तो वो वैसा करना ही नहीं है। जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं उसका मतलब ये है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है, भगवान के लिए कार्य करना है। हाँ,
तो उस प्रकार से ये वो अर्थ में ये आता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब हम कार्य करेंगे तो ऐसा कार्य कैसे होगा हमसे कि जो शास्त्रों के विरुद्ध ही है। चोरी करना तो शास्त्रों के विरुद्ध है, उससे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, है ना। तो वो नहीं हो सकता। कोई भी कार्य जो भगवान को प्रसन्न करे वो हम सोचना चाहिए। अनुकूल से संकल्प, भगवान की प्रसन्नता के लिए अनुकूल ऐसे कार्य बोले गए हैं, है ना। Jai Shri Krishna, I have a question. जी, हरे कृष्णा। I have read Hare Krishna. I have read a novel about Karna. Okay, how Karna's interpretation of the Yuddha of Mahabharata. In that, Krishna tells him in the nth moment that he is a son of Kunti and he should promise his mother that he will not kill Arjuna. Okay, so but Karna was again, he was doing his devotional duty as described by Krishna. He was devoted to his friend who never let him down because he was a Sutaputra. Hello. So, yeah. Then why Krishna didn't appreciate that, and why did he make him promise that he should not, he will not kill Arjuna? Even he was doing his devotional duty to his friend who stood by him in all through all the difficulties that he faced, and he gave him a state to rule also. He made him the king because he will escape the criticism of people that he is a Sutaputra. Right. But अधर्म के साथ उनका दोस्त अधर्म का साथ दे रहा था ना। Exactly. No, exactly. that is मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूंगी इस पर। ये जो नॉवेल्स वगैरह हम पढ़ते हैं ना, ये किसके द्वारा लिखे जाते हैं? क्या वो भक्त है? क्या उनको जो वैदिक साहित्य है उसका इंटरप्रिटेशन उनको पता है? जी नहीं, वो एक कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं और अपने नॉवेल जो चटपटी नॉवेल है उसमें अपने मन से उसमें बहुत सारा मसाला डाल करके वो सेलेबल करते हैं, है ना। उनको क्या चाहिए? उनकी पुस्तक सेल हो। ये एक प्राइमरी एस्पेक्ट होगा। ये हमने बहुत ध्यान से इसका ये करना चाहिए, क्योंकि भक्तों के बिना, जो भक्त नहीं है वो कोई भी भगवान के एक्शंस का इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकता। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया कर्ण के लिए, ये बात ये नॉवेलिस्ट वगैरह ये कोई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब कर्ण की बात ली तो कर्ण बेसिकली वो एक सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस था, और समझे, सहस्त्र कवच। और इस जन्म में जब कर्ण का जन्म मिला उसका वो लास्ट कवच था, आखिरी अंतिम कवच था, और उसके बाद ही उसको मुक्ति मिलनी थी। तो ये बेसिक कैरेक्टर हुआ कर्ण का कि ही वॉज नॉट अ डिवाइन पर्सन लाइक पांडवास, ही वॉज नॉट बेसिकली। तो और फिर अब जो दोस्ती निभाने की बात बोल रहे हैं, जब अधर्म के राह पर कोई जा रहा है आप उसका साथ देते तो क्या ये योग्य है? क्या उससे भगवान अनुकूल रूप से प्रसन्न हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना। जो कोई चोरी कर रहा है और वो चोर ने मेरी बहुत मदद की थी इसलिए मैं उसको चोरी में सहायक बन रहा हूँ, क्या ये योग्य है? नहीं है। तो वही बात दुर्योधन की है। दुर्योधन कोई गलत काम कर रहा है, उसने इसको कोई समस्या में सपोर्ट किया इसलिए कर्ण उनको मदद कर रहा है, तो क्या ये जस्टिफाइबल है? नहीं है। तो हमको वैदिक शास्त्रों को, यानी ये जो भगवान के गुण रूप लीलाओं का अगर हम कुछ समझना चाहते हैं तो हमने ये प्रामाणिक गुरुओं से समझना चाहिए, ना कि कोई नॉवेल से। नॉवेल्स में इतना डिस्टॉर्शन रहता है, ये टीवी सीरियल्स में इतना डिस्टॉर्शन रहता है, क्योंकि वो बनाने वाला भक्त है ही नहीं। इसलिए हम जो भगवत गीता यथारूप भी पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये भक्त द्वारा लिखा गया है। भक्त ही केवल भगवान के बारे में कुछ योग्य प्रकार से लिख सकता है, अन्यथा नहीं। सब अपने मन गढ़ंत तरीके से उसको इंटरप्रेट करेंगे, अपने मन गढ़ंत तरीके से उसमें चटपटे मसाले डालेंगे और सेलेबल बनाएंगे, बस। इसलिए हमने इनको ज्यादा वो देना ही नहीं चाहिए, तवज्जो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनके मन गढ़ंत उपज है। कर्ण को वास्तविक रूप से अगर समझना है तो हमको व्यास देव द्वारा लिखित महाभारत पढ़ना पड़ेगा। ऐसा वैसा नहीं, छुटपुट पढ़ करके नहीं होगा।
है ना, Okay. क्योंकि Okay. ये बड़े बड़े लोग हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में हमने कुछ कमेंट करना या कोई नॉवेलिस्ट ने कमेंट करना ये योग्य नहीं है। कोई भक्त उनके बारे में लिखे तब कुछ है योग्य बात। No, it is just an interpretation of. यस यस, Yeah. मनगढ़ंत And इंटरप्रिटेशन, he was उसको मसाला also. लगाते हैं, मसाला। No, I don't know whether it is masala or his No. view of looking at हाँ, things. whatever, that is Yeah. his मसाला ना, Yeah. उसका उनका पॉइंट ऑफ व्यू या नहीं, उनका मसाला है वो, और कुछ नहीं। Yeah, but Karna was also the son of Surya Putra. Surya, Yes. yeah. Yes, But he was Suryaputra. yeah, so he had sent him with that kavach. Yes. So he was meant to go through all this. हाँ, he was meant to go through all this because he उनके पिछले जन्मों के कर्म को वो करने के लिए, उनको भोगने के लिए इस जन्म में आना पड़ा था, और वो सहस्त्र कवचों में से आखिरी कवच देकर के सूर्य ने उनको भेजा था, जो उनको इस जन्म में उनसे मुक्ति पानी थी। Okay, thank you, Mataji. And add to Mataji's Kala, actually Krishna is given a chance to Karna also to come to the Dharma side. Yeah. But he rejected because he is attached to Duryodhana's Duryodhana. friendship. Yes, Exactly. but he had his own reasons, of course, like all human beings, because he that was is not. why. Yeah. That is why we say Krishna will never do partiality to anyone. He Yes. gives chance. He Yes. gives Whatever chance is to- possible. He Every gave time chance he to gives chance. Duryodhana also. Yes, He gave yes. chance to Duryodhana also. Huh? Yeah. So Was- I think this is a very good example of Krishna being God and Karna being human. See, he Yeah. was looking at things only from the human Correct. aspect of it. Yeah. Yes. Thank you. Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. It was a nice question, Kala, because on the TV serial, as Mataji had said, we have watched Mahabharata 2-3 times, and by different people it has been showcased. And every time we get a different interpretation of the Mahabharata characters, actually. It's always like that. I think it is required to Yeah. know the real essence. That also is required to know the real essence of Bhagavad Gita. Yeah, How so, Bhagavad Gita is genuine or how relevant it is. so Correct. certain points may be correct, but then they confuse us, no, by showing different No. interpretations To also. understand the lightness, you need to see the darkness. Yes, correct. Then only you will value the light. Yeah, because we are listening to this, we are able to understand how Yeah. Yes, the correct, other correct, yeah. aspect of Karna Correct, also. correct, that way. Hmm. Thank you so much. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे माता जी, अब- ये जो सेकंड अध्याय है ये सबसे मेरा फेवरेट अध्याय है, क्योंकि ये अध्याय हमको सिखाता है कि उन्होंने तो भगवान के लिए बात की कि आप अपना सारा अर्पण भगवान को कर दो, पर हम एक मनुष्य हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लें कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, आपको कर्म करना है, आपको चिंता नहीं करनी है और एकाग्रता से अपना कर्म, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा लेसन है, जो बड़े जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ। क्या करना, अभी करने से कुछ होगा नहीं, हम करेंगे तो क्या होगा, उसका क्या होगा। उसके लिए इतना अच्छा लेसन है ये, हर बच्चे को ये लेसन जरूर, कम से कम ये दूसरा अध्याय तो जरूर सुनना चाहिए कि हमारा कर्म है, हमें सच में करते रहना चाहिए, ये सोच के नहीं कि इसका फल क्या मिलेगा, है ना, नहीं इसका रिजल्ट मिलेगा। क्या आएगा। ये मेरा सबसे सबसे फेवरेट अध्याय है ये वाला। बहुत हमेशा मुझे ये अध्याय हिम्मत देता है, प्रेरणा देता है। कभी कभी हम हताश हो जाते हैं जब अपने जीवन में और सोचते हैं कि अभी क्या करना है, मर जाते हैं। तब ये अध्याय अगर हमारे दिमाग में रहे और हमें समझ में आए कि मरना तो बड़ा आसान सॉल्यूशन है, पर साथ में रह के कर्म करके उससे बाहर निकल के आना और अपना फर्ज पूरा करना, ये इतना बड़ा हमको ये लेसन, ये चैप्टर देता है। मुझे तो बेहद पसंद है। सेकंड पता नहीं मैं कितने बार ये अध्याय पढ़ चुकी हूँ और मैं अपने शब्दों में अनुवाद भी लिख रही हूँ, अरे तो वाह। मुझे बहुत ज्यादा ये प्रेरणा देता है ये सेकंड अध्याय। और आज तो मुझे वापस जो कुछ लिखा हुआ, जो कुछ सुना हुआ, इतना रिकॉल किया। धन्यवाद माता जी। और एक चीज बोलना चाहूंगी, आज मैंने देखा वर्षा बजाज ने ज्वाइन किया है। कल हमने बात की थी कि कृष्णा Yeah. जी चाहते हैं तो वर्षा कैसे ज्वाइन करेगी।
Yeah, thanks for acknowledging Nimisha. I'm in the middle of an exhibition, yet I've joined because this was too good. you know, Tempting. captivate कर लिया था मुझे. I was in a trance yesterday, so I had to come here. वर्षा Thanks, भी अपना Varsha. कर्म कर रही है, वर्षा भी अपना कर्म कर रही है. कर रही है आज. Yeah, Nimisha is applying all the knowledge to daily life. That's really good, Nimisha. Your Thank you. inspiration. Yeah. मैं बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, ऐसा होगा वैसा होगा, करो. अरे मेहनत तो करो बाबा, अपना 100% दो तो सही, तब तो वो ऊपर वाला अपने आप तुमको देख लेगा. 100% दोगे नहीं और भागोगे, अरे हमारा तो रिजल्ट ही खराब आ गया, बेकार, क्या फायदा. अरे नहीं बाबा, दे के देखो तो 100%, वो भी तुमको 2% दे दिया ना, तो 102% तो दुनिया जीत लोगे.